ही नहीं है, आप काफ़ी सारे सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अनुशासन को रखना है। मैं सुबह और शाम छत पे कभी मिस नहीं करती थी। मैं छत पे टहल के पढ़ती थी, जो भी मैंने नोट्स बनाए या मेरे पास बुक्स हैं तो उनका मैं करती थी, वो चीज़ मैं कभी मिस नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो आपको सफलता मिल जाएगी। आगे मैं इस क्षेत्र में जो पदभार मुझे मिला है, मैं चाहूँगी कि मैं उसमें अच्छे से कार्य कर सकूं और साथ ही मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी ताकि अच्छे रैंक भी अगली बार ला सकूं। इस बार जो है इसका मेहनत जो था ना बहुत अच्छा था। ये जो है 2 से 3 बजे रात तक पढ़ती थी या सुबह उठ करके जो है 5 बजे फिर छत पर जाकर 2 घंटा जो है ये घूम घूम कर पढ़ती थी। और हाँ, पढ़ाई में एकदम जो है कि यहाँ तक कि ये अपना खाना वगैरह पर ध्यान नहीं देती थी और पढ़ रही है तो पढ़ रही है। खाना कहती थी मम्मी की खा लो, लेकिन ये कहती थी कि नहीं रखो ना, हम खाना लेंगे। आज आपको कैसा लग रहा है माँ? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि भगवान मेरी बेटी की तरह सबको बेटी दे और इसी तरह नाम ऊंचा करे अपने मम्मी पापा। मतलब ऐसी बेटी सबको मिलनी चाहिए। जी नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आ चुका है। कई घरों में खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि कई तारों ने अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया है। यानी बेटियों ने कई जो है परचम लड़ाया है। और इस बीच पटना की एक बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनके मदर फादर भी मौजूद हैं। हम पूरा जानेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि एक नॉर्मल से फैमिली से आती हैं। हमारे साथ रिया है, जो अब आरडीओ बन गई है, एक अफसर अब कहलाएंगी आप। रिया, पूरा नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम प्रिया भारती है। अभी मैंने 67 बीपीएससी में आरडीओ का पोस्ट प्राप्त किया रैंक आया आपको? मेरा रैंक 831 मेरिट लिस्ट में है और आरडीओ में मुझे 103 मिला है। अच्छा, आरडीओ में आपको 103 मिला है? जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो यही पूछेंगे। बहुत खुशी है मुझे कि मैंने इस पद को प्राप्त किया। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं इस पद पे अपने कार्य को अच्छे से कर सकूं। कभी सोचा था आपने कि भाई बीपीएससी क्रैक हो जाएगा एक बार में? मैं कोशिश करती थी कि मैं बीपीएससी को क्रैक कर पाऊं, पर जब तक ये हो नहीं जाता है तो मन में एक डर सा बना रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्री मेंस और इंटरव्यू होते हैं, तो मन में डर रहता है। पर फाइनली जब सेलेक्ट जी, और लगता है कि उसी डर ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया? बिल्कुल, जब मन में डर रहेगा तभी हम मेहनत कर पाएंगे। जब मुकाम से हमें उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जब तक एक डर नहीं रहेगा तब तक हम उस क्षेत्र में मेहनत नहीं कर पाएंगे। मेहनत रंग लाएगी जी, पूरे तरीके से। जी। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा कैटरिंग करते हैं। कैटरिंग करते हैं? जी। अच्छा, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था या दूसरा या तीसरा? कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, मतलब फिर भी आपने हार नहीं माना और 4th अटेम्प्ट में आपने निकाल लिया? जी। आगे की क्या तैयारी? आगे मैं इस क्षेत्र में जो पदभार मुझे मिला है, मैं चाहूँगी कि मैं उसमें अच्छे से कार्य कर सकूं और साथ ही मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी ताकि अच्छे रैंक भी अगली बार ला सकूं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? देखिए, हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं, कैटरिंग का काम करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम उमेश कुमार। आपकी बेटी ने अब तो परचम लड़ा दिया, घर का नाम रोशन कर दिया, आरडीओ बन गई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, लग रहा है, खुशी है। और मैं चाहूँगा किसी तरह इसको देख करके आसपास पड़ोस के जो बच्चे हैं वो भी जो है इनका अनुसरण करें और आगे बढ़े, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने फ़ोन करके किसको बताया था अपना रिजल्ट? मैं मम्मी और पापा के साथ चेक कर रही थी। अच्छा, साथ ही में थे दोनों? हाँ। आप भी साथ में थे? हाँ, हम लोग साथ ही में थे। हाँ। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से। और 1 से 10 तक कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी? हार्टमन गर्ल्स हाई स्कूल दीघा पटना से मैंने पढ़ाई की है फ्रॉम 7th, और शुरुआत में मैंने माउंट एवरेस्ट स्कूल जो बालू पर है तो मैंने वहाँ से पढ़ाई की है। 3 अटेम्प्ट इनका नहीं निकला, मगर 4th अटेम्प्ट में इन्होंने निकाल लिया। उम्मीद थी कि हाँ, आज ना तो कल होना ही है। इस बार जो है इसका मेहनत जो था ना बहुत अच्छा था। ये जो है 2 से 3 बजे रात तक पढ़ती थी या सुबह उठ करके जो है 5 बजे फिर छत पर जाकर 2 घंटा जो है ये घूम घूम कर पढ़ती थी। और पढ़ाई चलती थी? हाँ, पढ़ाई में एकदम जो है कि यहाँ तक कि ये अपना खाना वगैरह पर ध्यान नहीं देती थी और पढ़ रही है तो पढ़ रही है। खाना कहती थी मम्मी की खा लो, लेकिन ये कहती थी कि नहीं रखो ना, हम खाना लेंगे। उसी का रंग आज? हाँ, इसी का रंग लाया है। अब मैं यही चाहूँगा इसका देखा देखी कि और बच्चे भी इससे प्रभावित हों और जो है
मैंने ये पहला जो है कि हमारे पूरा कुर्जी एरिया में पहला बच्ची में जो है कि बीपीएससी कंप्लीट किया है अभी तक में। आपके फैमिली में अगर बात करें तो दूर दूर तक ये पहला बच्ची है। मतलब आपके फैमिली में पूरे फैमिली में कोई नहीं? पूरे फैमिली में पूरे परिवार रिलेशनशिप में अभी तक बीपीएससी में जो है एक क्लियर कोई नहीं की थी, किया है न की है। और ये जो है पहला बच्ची है जो कि हमारे परिवार में की है। परिवार में नहीं, आपको कुर्जी क्षेत्र में बता रहा हूँ कि अभी तक जो है कोई या दीघा में जो है बच्ची में पहला बच्ची है जो कि बीपीएससी। तो आपका भी मान बढ़ जाएगा? मान बढ़ जाएगा तो बात सही है। कोई भी बच्चे जब आगे निकलते हैं तो बच्चे से भी माँ बाप का नाम जो है रोशन होता है। जी। अब लोग फ़ोन करके क्या कह रहे हैं? बधाई दे रहे हैं कि आपसे बहुत खुशी है। कुछ हमारे जो है कि एडीएम रैंक के लोग जो है बिहार एसबीआई रीजनल अफसर जो है वो भी कल मिलने आए थे, इसको आशीर्वाद देने के लिए आए थे। लोगों का तांता लगा? हाँ, आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। आपका खाना तो ये मना कर देते थे कि भाई अभी हम नहीं खाएंगे, अभी हम पढ़ेंगे। आप तो माँ हैं, माँ तो माँ होती है। आपको कैसा लग रहा है? ये कहते थे कि जब तक मैं इतना कोर्स पूरा नहीं करूँगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। लगता है कि आज उसी का रंग, उसी का फल आज इनको? जी जी बिल्कुल, आज उसी का रंग इस मन आज निखर रहा है। मेहनत आपने भी किया है इनको पढ़ाने में, कितना मेहनत आपने किया? हमसे तो ज़्यादा इसके पापा किए हैं कि वो पढ़ रही है तो मतलब कि चुपचाप सिर्फ तुमको पढ़ना है, घर का कोई काम में हाथ नहीं बटाना है। मतलब घर का काम करने के लिए मना करते थे? पापा करते थे, सामने कुछ नहीं। लेकिन मेरा तबीयत खराब रहने के कारण मेरा हाथ बटाते थे काम में। तो घर का भी काम करती थी, पढ़ती भी थी? जी हाँ। आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूँ कि भगवान मेरी बेटी की तरह सबको बेटी दे और इसी तरह नाम ऊंचा करे अपने मम्मी पापा। मतलब ऐसी बेटी सबको मिलनी चाहिए? जी हाँ। एक और सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे प्रिया, कि जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनको कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? चूँकि आप तो रात भर पढ़ती थी, क्या उनको भी रात भर पढ़ने की ज़रूरत है या अच्छे से पढ़ लें? आप जिस टाइमिंग में आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसी टाइमिंग में पढ़ें। हर किसी का अपना एक स्पेशल टाइम होता है जिस समय वो अपने आप को बहुत फ्री और बहुत हल्का महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा गेन कर पाते हैं। मुझे वो टाइमिंग रात में लगती थी क्योंकि रात में काफ़ी सन्नाटा हो जाता है तो कोई डिस्टर्बेंस का चांसेस कम लगता था, तो मैं वैसे पढ़ती थी। और अपना जो रूटीन बनाए हैं आप, ऐसा कोई मुझे लगता है कि कोई स्पेशल बुक ही नहीं है, आप काफ़ी सारे सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अनुशासन को रखना है। मैं सुबह और शाम छत पे कभी मिस नहीं करती थी, मैं छत पे टहल के पढ़ती थी। जो भी मैंने नोट्स बनाए या मेरे पास बुक्स हैं तो उनका मैं करती थी, वो चीज़ मैं कभी मिस नहीं करती थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो आपको सफलता मिल जाएगी। कैटरिंग का काम आप कहाँ करते हैं? कैटरिंग का काम हम लोग दीघा, कुर्जी, दानापुर, पटना में और भी जगह ये सब लोकले में ही करते। तो वहाँ जाइएगा तो बोलेंगे लोग कि अब तो आप पैसा भी ज़्यादा लीजिएगा ऑडियो कि पापा आ गए भाई। ऐसा नहीं है, देखिए जो हम लोग का चल रहा है जो है, किसी को ये नहीं है कि आपसे इतना लेंगे उतना, जो वास्तविक है जिससे हमें कारीगर वगैरह के देने में मैंने हो जाए, दो पैसा हमारे पास भी आए, वैसा ही हम लोग काम करते हैं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करेंगे। चलिए, तो 3 बार में असफलता और चौथी बार में सफलता पाने वाली प्रिया हमारे साथ थी, जिन्होंने बताया है अपनी करियर के बारे में और किस तरीके से इन्होंने तैयारी की। पुरजोर तरीके से तैयारी के बाद चौथे अटेम्प्ट में इन्होंने बीपीएससी क्लियर किया, अब आरडीओ बन गई। बहरहाल उनके माता पिता का क्या कुछ करना था आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।